दुनिया बड़ी मसरूफ है इस वक्त। अब बड़ी तेजी दुनिया जा रही है, इतनी तेजी तरक्की जा रही है कि लोगों को इस बात का ध्यान ही नहीं है कि जो सब कुछ दे रहा है उसका शुक्र अदा भी करना है। जिसने औलाद बख्शी, जिसने कारोबार बख्शा, जिसने पैसा दिया, उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोच लो, खुदा हमें बड़ा अपने, चलो संडे को, इस संडे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, काम है बहुत ज्यादा, जिन हाथों से काम करने जा रहे हो, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रहा कि आपके हाथों को कुछ हो जाए, क्या करेंगे? उन टांगों को जिनके साथ चल के उस काम पे जा रहे हैं, उन टांगों को कुछ हो जाए, फिर 6 महीने पड़े रहेंगे। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे, घर से जाते हैं और वापस नहीं आते। जाते घर से, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है, आपको बाय फोर्स खुदा की कुदरत लेकर आई है, आप ऐसे ही यहाँ पे बैठे नहीं हो। ये खुदा का खास प्लान है, खुदा का मंसूबा है, आप यहाँ पे बैठे हो। वरना दुनिया के पास टाइम नहीं है खुदा को देने के लिए। लोग इतने बिजी हैं, इतने मसरूफ हैं, इतना काम है लोगों के पास कि वो उन्हें याद ही नहीं है कि जिसने पैदा किया है, जिसने खलक किया है, जिसने सब कुछ दिया है, उसे भी याद करना है कि नहीं करना। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। पैदाइश 13 बाब उसकी 8 है से हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। पैदाइश 13 बाब उसकी 8 है में लिखा है, तब इब्राहिम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की तराई पर नजर की और सुकर की तरफ नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिद खूब सेराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राहिम तो मुल्के मिस्र में रहा, तो मुल्के किनार में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत की और सदूम की तरफ डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनहगार थे। कलाम का पढ़ा और सुना। जनाब सब अपनी भाई से बरकत हो, आमीन। अब ये सारा वाकया आप समझ चुके हैं कि किस तरह से लूत और इब्राहिम के बीच में और उसके नौकरों के बीच में एक इंतशार पड़ रहा था। मैं यहाँ पे कहूंगा कि वो आपस में लड़ाई झगड़े पे उतर चुके हुए थे, क्योंकि कलाम में इसी तरह से लिखा है कि लूत के नौकर और इब्राहिम के नौकर ये आपस में लड़ रहे थे। और लड़ने की जो वजह यहाँ पे पेश की गई है, इब्राहिम कहता है ऐसा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता कि मैं और तू, क्योंकि वहां पे लिखा है कि वो कहते हैं कि तू मेरा भाई है, हम भाई हैं। वो उसका भतीजा था, क्योंकि भाई का बेटा जो है ना, वो उसे अपने भाई के बेटे को ऐसे ही लेता है जैसे उसका भाई है। तो कहता है अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है। कलाम में लिखा है कि मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। मतलब बात समझ रहे हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि मुनासिब ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ये बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत गलत बात है कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। खुदा के बंदा ने अपने भाई से, अपने भतीजे से कहा अच्छा नहीं लगता, हम भाई हैं, हम आपस में भाई हैं, हमें मुनासिब नहीं लगता कि हम लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा सा फासला कर लेते हैं आपस में, क्योंकि लिखा है कि उनके पास इतना जानवर था, इतनी भेड़ बकरियां थी, इतना माल और दौलत था कि अब वो इकट्ठे रहना उनके लिए मुश्किल हो चुका था।
लेकिन शायद मैं समझता हूं कि वो डिसीजन लेते, शायद वो कुछ फैसला कर लेते, शायद वो सोच विचार करते, उसका कोई हल निकालते, लेकिन उन्होंने हल निकाला कि अलग अलग हो जाना बेहतर है। मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आपका एक गलत फैसला आपको कहां पे लेके जाएगा, ये आज आपको समझना है। जब भी कोई फैसला करो तो फैसला करने से पहले सोच लो कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आपका एक अच्छा फैसला आपको आपकी मंजिल से दूर कर सकता है। आपका एक बुरा फैसला आपकी मंजिल इतनी इतनी दूर हो जाएगी कि आपको मालूम भी नहीं होगा कि मंजिल क्या है। लेकिन एक अच्छा फैसला आपको डायरेक्ट आपकी मंजिल पे लेके जाएगा। ऐसा नहीं था, आपको बताना चाहता हूं, अभी तक इसका नाम इब्राहिम रखा नहीं गया, अभी तक ये इब्राहिम है। अभी तक उसका नाम इब्राहिम नहीं रखा गया, बल्कि लिखा है यहाँ पे उसका नाम इब्राहिम था। और इब्राहिम कहता है अच्छा नहीं लगता, ये दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है कि हम लड़े, हम झगड़ा करें। और झगड़ा किस वजह से हो रहा था? शायद झगड़ा ये हो रहा था कि जब जो लूत के नौकर थे, जो इब्राहिम के नौकर थे, हो सकता है भेड़ बकरियां उधर चली जाती हूं। झगड़ा वही है जो आजकल हो रहा है, पैसे का झगड़ा है, झगड़ा वही है, जमीन का झगड़ा है, झगड़ा वही है, मालो दौलत का झगड़ा है। ये काम ज्यादा करते हैं, ये काम थोड़ा करते हैं, ये ज्यादा देते हैं, ये थोड़ा देते हैं, ये ज्यादा कमाते हैं, ये थोड़ा कमाते हैं। झगड़ा वही है जो आज हमारे घर में चल रहा है। क्योंकि ये एक घर था, वो कहते हैं हम भाई हैं। झगड़ा वही है जो आजकल दुनिया में चल रहा है। 4-5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं तो झगड़ा क्या है? उसी बात को समझ रहे हैं कि वो घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग, कईयों को घर से निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है आपको समझना। अब मैं नहीं बताना चाहता कि किस वजह से आपके घर टूट रहे हैं, आप बेहतर से जानते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा ये घर क्यों टूट गया। एक ऐसा फैसला ले लिया, कहते हैं कि ऐसे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा फासला कर लेते हैं, और वो फासला, उस फासले में हुआ क्या? लूत कह सकता था नहीं चाचा जी हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ताया जी हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि नौकरों को समझाते हैं। हालांकि झगड़ा किन में हो रहा है? नौकरों में हो रहा है। लूत का और इब्राहिम का झगड़ा नहीं हो रहा, झगड़ा नौकरों का हो रहा है। और इब्राहिम ने कहा अच्छा नहीं लगता। उसने अपने भतीजे से उसे एक फैसला दिया कि अगर तू इस तरफ जाएगा तो भाई मैं इस तरफ चला जाऊंगा। मतलब जहां पे वो बैठे थे उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया। जहां पे झगड़ा हुआ उस जगह को छोड़ के एक शख्स इस तरफ चला जाता है और दूसरा शख्स इस तरफ चला जाता है। ऐसा ही होता है जब घर में किसी चीज पे इत्तेफाक ना हो तो एक का मुंह इस तरफ होता है, दूसरे का मुंह इस तरफ होता है। और शैतान उस टाइम शैतान को मौका मिल जाता है कि किसी एक को, या तो इस वाले को या तो इस वाले को, या तो जो दाहिनी तरफ है उसको गलत रास्ते पे लगा दो, जो बाईं तरफ है उसको गलत रास्ते पे लगा दो। किसी एक पे वो अटैक करता है। और लिखा है लूत ने वो जगह अख्तियार की, वो मंजिल अख्तियार की जो बड़ी सरसब्ज थी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है। लिखा है वहां पे हरियाली थी। हरियाली उसने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि इब्राहिम ने कहा क्योंकि मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, तू जगह पसंद कर, तू अगर इस तरफ चला जाए तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा। तुझे ऐसा ना लगे कि मैंने अच्छी जगह पसंद कर ली, ताया जी ने हमारे साथ गलत कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, जो बड़े होते हैं, जब बंटवारा होता है घर का, तो ऐसा होता है जो बड़े होते हैं वो ज्यादा अपने हिस्से में कर लेते हैं और छोटों के साथ ज्यादती कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ और हो भी रहा है। शायद आप में किसी बेटे के साथ ऐसा हो रहा हो कि बड़े को ज्यादा दिया गया हो और आप छोटे हैं, आपके साथ जुल्म कर दिया। और इब्राहिम ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए खुदा की कॉलिंग है। और वो ये भी जान चुका था कि मैं इसको जब लेकर आया हूं तो ये भी मैंने गलती की है।
एक पहली गलती उसने ये की, अब वो अपनी गलती को सुधारने के लिए से कह रहा है कि तू मुझसे अलग हो जा। अलग करना नहीं चाहता, लेकिन वो अलग इसलिए कर रहा है कि खुदा ने कहा था कि तूने अकेले निकलना है। जो भी लिखा है, लूत उस जगह पे गया जहां पे हरियाली थी। हरियाली इसलिए सिलेक्ट कर है, उसकी भेड़ बकरियां वहां पे चारा खा सकती हैं, और हरियाली जहां पे होगी वहां पे चश्मे भी होंगे, वहां पे मीठा पानी भी होगा। अब वो अपनी भेड़ बकरियों का फायदा देख रहा है, हम भी फायदा देख रहे होते हैं। इनके साथ रहेंगे तो सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, सारी जिंदगी इन्हीं को खिलाते रहेंगे, है ना? ऐसा चलता है भाई, ये दुनिया है। या इनके साथ रहेंगे तो सारी जिंदगी यही कुछ रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना कुछ नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो निकला और उसने सिलेक्ट किया, ये जगह बहुत अच्छी है। गया, भेड़ बकरियां, पर खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने पहले ही बता दिया वो लोग ही ठीक नहीं जिधर वो जा रहे हैं, वो बदकार है। खुदा की नजर में वो बदकार और गुनहगार है। और उनके बीच में अब जब वहां पे अब चूही लूत वहां पे जाता है, खुदा भी पहुंच जाता है। खुदा कहते हैं, देख, मशरिक देख, मगरिब देख, शमाल देख, जनूब देख, इब्राहिम, जिधर जिधर तेरी नजर जाती है चारों तरफ नजर जुड़ा। उसने नजर जुड़ाई, खुदा कहते हैं ये तेरी जमीन है। ये क्या है? ये तेरी जमीन है। लूत जब उसकी जिंदगी से निकल जाता है तो और बैठा तो उसी जगह पे है, वो घूम तो उसी जगह रहा है, वो वहां पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन खुदा पता नहीं रहा कि ये मशरिक, मगरब, शमाल, जुनूब सब तेरा। इब्राहिम ने एक फैसला लिया कि अब मुझे अपनी जिंदगी से लूत को निकालने की जरूरत आ चुकी है, अब टाइम आ चुका है। मैं बताऊं, कई दफा लोगों को लगता है कि मैं इससे जुदा हो जाऊंगा तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा। जब तक लूत इब्राहिम के साथ साथ था ना, तब तक वो ब्लेस था। जो ही उसको छोड़ा सब कुछ जाता रहे। एक तो पापी, ऐसे गुनहगार लोग थे, ऐसे पटकार लोग थे, ऐसे जनाकार लोग थे जिनके बीच में लूत रहता, और वहां पे क्या होता है उसके साथ? उसका सब कुछ चलता रहता है, उसके जितने भी सब कुछ एक एक चीज खत्म हो जाती है। वाइफ उसकी वहां पे मर जाती है, फिर जो उसके दामाद होते हैं वो वहां पे मर जाते हैं, और जो ऊपर से जो बेटियां बच जाती हैं, अब रहती कहां पे? रहती ऐसी जगह पे है जहां पे बदकारी होती है। तो बेटियां वहां पे रह के क्या सीखेंगी? जब वहां से निकलती हैं तो ऐसा पाप कर देती है, ऐसा गुनाह। क्या बनी इसराइल में कोई लड़का नहीं था? क्या कोई ऐसा बेटा नहीं था, कोई ऐसा नौजवान नहीं था जिसकी शादियां उन लड़कियों के साथ होती? बनी इसराइल कौम के लोग कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों की शादियां गैर कौमों के साथ हो। वो कईयों के अंदर इतनी गैरत होती है, बेशक उनकी उम्र से भी बड़ी हो, जो मर्जी हो, वो शादी कर लेती है। कहते नहीं, बाहर नहीं जानी चाहिए, इसके साथ शादी कर लो, इसे अपने खानदान में रखो। क्या लूत की बेटियों की शादियां ना होती? लेकिन लूत की बेटियों ने बहुत बड़ा पाप किया। अब मैं बताना चाहता हूँ, एक लूत ने डिसीजन लिया, और लूत ने जब फैसला लिया, लूत ने अकेले फैसला लिया, और जब उसने फैसला लिया, उसका फल जब उगा तो उसकी दो बेटियों ने फैसला लिया, और वो जो फैसला लिया उससे एक अमवाब पैदा हुआ और एक अमूनी पैदा हुआ। मैं जहां पे थोड़ा सा हो सकता है कईयों के लिए ये बड़ा अजीब सा हो, ये लूत की बेटियों ने अपने बाप के साथ 100 के बच्चे पैदा किए, ताकि एक एक नहीं। कैसा, मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? और जब इन बेटियों ने फैसला लिया तो इनसे जो कौमें पैदा हुई, खुदा ने उनके साथ नफरत रखी, लेकिन खुदा ने कहा इनको जमात में बैठने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, आपको क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है? कोई जानता है मेरे अंदर क्या चल रहा है?
आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, कितने गुने, जितना मर्जी कोई बंदा गुनहगार हो, जितना मर्जी कोई पापी हो, खुदा की जमात में बैठ सकता है। आज आता है, खुदा उसे माफ करता है। लेकिन मैं बताऊं, वो गुनाह तो उन दो लड़कियों ने किया, लेकिन पूरे कबीले को वो पता नहीं कितने सालों तक खुदा ने उनको अपनी जमात में बैठने की इजाजत नहीं दी। ऐसा गलत फैसला ले लिया लोगों ने। टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, इतना टाइम गुजर गया, एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम था नोमी। और जब नोमी पैदा होती है तो नोमी बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, उसकी शादी अली मलक के साथ हो जाती है, और अली मलक के बच्चे होते हैं, दो उसके बेटे होते हैं, और अली मलक जिस जगह पे रहता है उस जगह का नाम होता है बैतल। बैतल है या बैतलहम है, हम कंफर्म कर लेते हैं, बैतलहम है। और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। अब वहां पे काल हो जाता है, और जब वहां पे काल होता है तो वो उस मुल्क को छोड़कर वहां पे जाके बसेरा करते हैं जहां पे वो लड़के पैदा हुए थे। वही अबवा, वही अमूल, वो मुल्क उन लोगों का होता है, और ये घराना फिर एक गलत फैसला करता है और उस मुल्क में चला जाता है। और उनके साथ भी सेम वही होता है कि उस औरत का शौहर मर जाता है, उसके बाद उसके दोनों लड़के मर जाते हैं, लेकिन उन लड़कों ने उन दोनों लड़कों ने वहां पे शादी की होती है उन्हीं खानदानों में जिनको खुदा की जमात में बैठने की इजाजत दी। और अब ये भी यहूदी हैं जिन्होंने शादियां उन लड़कों के साथ, उन लड़कियों के साथ की है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, आपके फैसले आपको कहां कहां तक लेके जाते हैं। जब हम गलत फैसले करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। आज की जो यूथ है, आज की जो नौजवान, खासकर नौजवान जो बेटी है, मसीही नौजवान बेटियां, उनका रुझान गैर कौमों की तरफ है, जैसे इनका था। ऐसे ऐसे फैसले लेती थी कि जिनके साथ बात करना मुनासिब नहीं है, जिनको खुदा पसंद नहीं करा, उनके साथ वो शादियां कर रही। सब कुछ खत्म हो जाता है, शोहर उन दोनों लड़कियों के मर जाते हैं, और नोमी का भी शोहर मर जाता है। पीछे रह जाती है नोमी और उसकी दो बहू, एक का नाम होता है रूथ और एक का नाम उर्फा। अब आपको ध्यान समझना है कि नोमी को पता चलता है कि उसके मुल्क में बैतलहम में सब कुछ ठीक हो चुका है, एवरीथिंग, एक एक चीज बिल्कुल सही हो चुकी है। वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है तुम अपने अपने मायके चले जाओ, और वहां पे जाके अपनी शादियां कर लेना। अब इंसानी सोच कहती है कर लेना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अगर मैं और आप होते ना तो हम ऐसे करते। एक सास है बूढ़ी, उसका शौहर वैसे मर गया है, उसके मुल्क में उसके बच्चे हैं नहीं, जो बच्चे थे वो दोनों मर गए हैं, वो वैसे ही अभी जवान है, तो क्या करना चाहिए था? वापस अपने, आज की बेटी होती तो वापस मैके ही जाती। शादीशुदा होने के बावजूद, शौहर होने के बावजूद बहुत सारी बेटियां मायके जाना ज्यादा पसंद करती हैं, और उनका तो सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ, एवरीथिंग, एक एक। अब तो कोई सामने कोई कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि जिसको देख के वो अपने ससुराल अपनी सास के साथ जाती। मायके सास ने बहुत मजबूर किया कि पुत्र चले जाओ अपने घर, अपने माँ प्यो के घर को जाओ। वो बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, कहती नहीं तू हमारे साथ ऐसा मत कर, हमारे साथ ऐसा मत कर कि हम तुझे छोड़ कर जाएं। लेकिन सास ने कहा नहीं पुत्र, अपने घर चली जाओ, वहां पे अपने माँ बाप के साथ रहना, वहां पे तेरे माँ बाप तेरी शादी कर देंगे पुत्र, खुद वहां पे ठीक है। लेकिन कलाम में लिखा है उर्फा ने फैसला लिया। उर्फा ने क्या फैसला लिया? सुन लीजिए। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी
अपने कुंबे और अपने देवताओं के पास लौट गई है और तू अपनी जेठानी के पीछे चली जा। मतलब उर्फा ने ये फैसला लिया कि मैं अपने देवी देवताओं के पास, वह क्या बात है, मम्मी पापा फिर से सब कुछ, बहन भाई वहीं पे अपने कुंबे में अब शादी होगी, देवी देवता भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, हर चीज मिलेगी। पर मनु ये नहीं पता कि ये हवा नहीं मिलेगा। रूथ ने फैसला लिया। रूथ कहते तू मुझे मजबूर मत कर, तू मेरी मिन्नत मत कर कि मैं तुझे छोड़ के जाऊं। वो कहती मैं तेरे साथ जाऊंगी। सुनिए, सिर्फ साथ नहीं जाऊंगी, कहती जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, और जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। मतलब उसने जीने मरने का फैसला कर लिया खुदा के साथ। एक्चुअली में वो सांस के लिए नहीं जा रही, मैं सही से आपको बताऊं, वो खुदा के लिए जा रही है। और पंजाबी च कहते ने जो तुम खुदा वास्ते कुछ करोगे ना, दो पिंड दे पहलवान लड़ रहे हो ना आपस में, एक पहलवान जो डिग पैंदा ना, ओदी कंड लगदी ते पूरे पिंड दी कंड लग जाती। जो 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 पुराने लोग हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप मसीह के लिए कुछ करेंगे, यहोवा के लिए कुछ करेंगे, तो कंड नहीं लगन देगा। उस उर्फा ने खुदा की बंदी को छोड़ दिया, लेकिन रूथ ने खुदा की बंदी का साथ दिया। कहती मैं तेरे साथ जीना मरना तेरे साथ है और तेरे खुदा के साथ है आज के बाद। और अपने वो सब कुछ छोड़ के गई वहां पे। जब वहां पे जाती है, कलामे खुदा मिल गया, उसको वो हस्बैंड मिलता है जो उसी खानदान का होता है। और पूरे इस्राएल में इससे ज्यादा कोई शरीफ आदमी नहीं होता और उससे कोई अमीर आदमी नहीं होता। और जब उसकी शादी होती है, एक लड़का पैदा होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस लड़की को खुदा की जमात में बैठने की इजाजत है नहीं। ये अमवापी है, ये अमवापी है। ये लूत की बेटी से जो लड़का पैदा हुआ था, ये उस नस्ल से लड़का है। इनको खुदा की जमात में बैठने की इजाजत नहीं है। पर उसने कहा मेरा मरना मेरा जीना यहोवा के लिए है। और यहोवा ने उसे कबूल किया, एक्सेप्ट कर लिया, उसे अपने खानदान में शामिल कर लिया। हालेलुया। और उस लड़की ने उस लड़के को जन्म दिया। उसका नाम अबेद है। और अबेद से जब लड़का पैदा होता है उसका नाम यस्सी है। और जब यस्सी से लड़का पैदा होता है उसका नाम दाऊद है। हालेलुया। आपके फैसले, जिसको खुदा की जमात में बैठने की इजाजत नहीं है, वो दाऊद की परदादी बन जाती है। इनको खुदा ने मना किया है। खुदा ने अपने हुक्म को तोड़ दिया। खुदा ने अपने लॉ को तोड़ दिया कि नहीं, इस बेटी ने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, अपने देवी देवताओं को, घर को, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। खुदा ने कहा अच्छा, अगर तुम मेरी खातिर ये सब कुछ छोड़ के आई है तो मैं भी तुझे पूछा करूंगा। फैसला आज आपने फैसला करना है कि आप मसीह के लिए क्या कर सकते हो। दाऊद की परदादी बनना, ये कोई सुनने में ये शायद अजीब, ऐसे नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। ये मेरे मम्मी पापा से पूछो कि आपका बेटा पादरी है। ये वो बयान मैं नहीं बयान कर सकता कि ये किसी का बेटा पादरी हो तो क्या बात होती है। मैं जो दिल की गहराइयों से जो बोझ है ना, मैं तालीम दे सकता हूँ, लेकिन वो बोझ से भरा हुआ जो बात है ना, मैं वो नहीं बयान कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा पादरी नहीं है। आज नहीं है, जब कल होगा तो तब मैं भी बता पाऊंगा कि दाऊद की परदादी बनना क्या बात होती है। कितना फख्र, कितना ये घमंड की बात है कि वो दाऊद जिसको खुदा कह रहा है कि मेरे दिल पसंद बंदा,
किसी ने फैसला लिया था। और जब उसने देखा कि दाऊद की नस्ल से यीशु मसीह पैदा हो रहे हैं, और जी और सोचो जिसको खुदा कहता है तुम जमात में बैठ नहीं सकते, उस बंदी ने ऐसा काम कर दिया, यीशु के साथ नाम लिखा है उसका। हालेलुया। यीशु के नस्लनामे के साथ इस औरत का नाम लिखा हुआ है। उसने उन्हें जिला काम करता और उन्हें यीशु के नाम पर नाम लिखवाया। तो कर लो जो करना है। लोग आपको, मैं बताना चाहता हूँ, शायद कई दफा ऐसा लगता है कि, लेकिन मैं बताऊं कि किसी ने हमारे पीछे अगर गलत फैसला लिया, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। अगर आपके अबूजादा ने, आपके माँ बाप ने गलत फैसले लिए हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा दादा, हमारा कोई परदादा शराब बेचता था, ऐसी भी शराब बेची। हमारे अबूजादा खुदा को नहीं देते थे, तो हम भी ना दें, है ना। फैसले आपने लेने हैं। हम क्या फैसला लेंगे आज? मैं आपको बताऊं कि ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। ये रूट की कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये हिला देने वाली कहानी है। ये ऐसा जबरदस्त वाक्य है कि जिंदगी को बदल देने वाला वाक्य है। उसने अपनी नस्ल के लोगों को ये रास्ते खोल दिए जिनको जाने की इजाजत थी। अब वो दौड़ के, भाग के, लेट के, जैसे मर्जी अब खुलेआम खुदा की हुजूरी में जा सकते हैं। उसने रास्ता खोल दिया अपने लोगों के लिए। क्या करोगे आप अपने लोगों के लिए? रास्ते बंद करोगे या रास्ते खोलोगे? मुझे लगता है मेरे खानदान को वैसे घमंड होना चाहिए खुदा के ऊपर कि खुदावंद ने हमारे खानदान में किसी को खड़ा किया, और इनको बिल्कुल घमंड नहीं है। मैं सच बताऊं, इन्हें इस बात का घमंड क्या, इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि कोई हमारे खानदान में कोई खुदा का खादिम है। अगर मेरा बाप, मेरा दादा कोई पादरी होता ना, तो मैं आज जब खुदा के कलाम को समझ चुका हूं, मैं गली मोहल्लों में ऐसे ललकार के बताता लोगों को कि मेरा दादा पादरी है, मेरा बाप पादरी। मैं बताता लोगों को कि यीशु के लिए वो क्या कर रहे हैं। उनके खानदान में कोई भी नहीं था। रूत के खानदान में बैठने की इजाजत नहीं थी। उसने काम जबरदस्त कर दिया। उसने कहा अब के बाद ऐसा काम करूंगी कि लोग मेरा नाम लेंगे। काम की तरह भाई कोई मेरे ऐसे पादरी इसका नाम ले रहे हैं कि रूत ने ये काम कर दिया। कोई कुछ करता है कि कोई किसी ने लगा देता है। जब कभी किसी ने कुछ करना नहीं ना, तो कोई नाम भी नहीं लेता। आज क्या फैसला लेंगे हम? क्या फैसला हम खुदा के लिए ले सकते हैं? आपको ये बात अपनी जिंदगी में लेनी है कि क्या कर सकते हैं आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। एक स्पिरिट मान लो आपके पीछे चल रहा है, एक बुरी रूह आपके पीछे, खानदान के पीछे चल रही है, आप वो चलती रहेगी। और इसकी छोटी सी मैं मिसाल देना चाहता हूँ। इब्राहिम की बीवी 5 थी। इब्राहिम की बीवी 5 थी। अब उससे जब फिर बेटा पैदा होता है और उस बेटे का नाम इसहाक। इसहाक की बीवी क्या थी? 5। इब्राहिम के टाइम में काल था और इसहाक के टाइम में काल था। ये बाय इत्तेफाक नहीं है, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये हादसा नहीं है। जो स्पिरिट बाप का पीछा कर रहा था, वही स्पिरिट बेटे का पीछा कर रहा है, लेकिन आगे चल के पीछा नहीं हुआ। अगली नस्ल में, तीसरी नस्ल में पीछा हुआ नहीं है। लेकिन थोड़ी सी याकूब ने गलती की थी कि वो अपनी बीवी राहेल से ज्यादा प्यार करता था। खुदा ने थोड़ी देर के लिए राहेल के रहम को बंद किया था, क्योंकि वो लिया को पीछे कर रहा था। लिया के बेटे हो चुके थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ
यकूब के टाइम में ये सब कुछ नहीं था। उनका पीछा हो रहा है, पीछा कर रही है, काल पीछा कर रहा है, 5 मन पीछा कर रहा है। ये एक स्पिरिट है जो आपका भी पीछा कर रहा है। इसको तोड़ सकते हैं आप, इसको आप तोड़ सकते हैं। और ये स्पिरिट पीछा कर रहा था, पीछा करते करते पता नहीं कितने साल गुजर गए, लेकिन एक लड़की उठी, उसने इस स्पिरिट को तोड़ दिया कि हमें इजाजत ही नहीं है। हम है तो उसी, हमारी रगों में खून तो वही है, बेशक गलत तरीके से ये खून है, लेकिन है तो खून वही, लेकिन हमें बैठने की इजाजत ही नहीं है। उसने फैसला लिया और इतना बड़ा फैसला कर दिया कि खुदा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें माफ किया, आज के बाद बैठना खुदा की जुबान। फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आप गरीब, आपका दादा गरीब, आप भी गरीब, और आपका बेटा भी गरीब, आपका पोता भी गरीब, तो गरीबी आपका पीछा कर रही है। इस स्पिरिट को तोड़ने की जरूरत है, और तोड़ने के लिए आपको फैसला करना पड़ेगा, नहीं अब इस गरीबी को तोड़ना है। और गरीबी को तोड़ने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, बीमारी को तोड़ने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं अब मुझे इस बीमारी को तोड़ना है, अब मुझे इस स्पिरिट को अपने पीछे से हटाना है। कईयों के पीछे सना करी, हराम करी, किसी का बाप चोर था, उसका बेटा भी चोर, उसका पोता भी चोर, आगे चलता जा रहा है, उसको कोई रोक ही नहीं रहा, उसे कोई तोड़ ही नहीं रहा। आपको तोड़ना है, किसी एक को फैसला लेना पड़ेगा कि नहीं हमें अपने खानदान में से इस रीत को खत्म करने की जरूरत है। कई दफा गंदी रीत चल जाती है, और जब तक कोई बंदा गैरतमंद उठेगा नहीं, वो रीत खत्म नहीं होगी। देखा यीशु मसीह ने देखा, और क्या देखा कि खुदा के घर में लिखा कि कबूतर फरोश, जानवर फरोश, हर तरह की चीजें खुदा के घर में रखी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने देखा, लेकिन उसके दिल में खुदा के घर की गैरत जाग उठी, उसने सब चीजों को उलट पुलट कर दिया और लोगों को खुदा के घर से बाहर निकाल दिया। और मैं सलाम करता हूं उन लोगों को, सियालकोट के लोगों को, जिन्होंने खुदा के घर के लिए अपने दिल में गैरत रखी और उठ खड़े होकर उन्होंने खुदा के लिए, खुदा की गैरत के लिए वो खड़े हुए, और वहां पे उन्होंने सब चीजों को निकाल दिया, उलट पुलट कर दिया कि ये खुदा का घर है, ये धुआं का घर है, इस जगह पे कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। ये सलाम पेश करता हूं मैं सियालकोट के लोगों को कि जिन्होंने खुदा की आज गैरत को पहचाना। अगर उन्होंने पहचाना है तो मैं समझता हूं आज रावलपिंडी के लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। फैसला लिया उन्होंने। अगर वो फैसला सियालकोट के पादरी और बाकी सब लोग, सियासी लोग फैसला ना लेते तो वहां पे जो कुछ होना था वो हो जाता, लेकिन खुदा के लोग खड़े हुए, फैसला लिया कि नहीं हम ये कब कुछ होने नहीं देंगे। यहां से भी बहुत सारे लोगों ने अपना जो कुछ हो सकते वो किया। लोगों ने दुआएं की, जो जा नहीं सकता था उसने दुआ की, जो सियासी तौर पे खड़ा हो सकता था, मतलब जो जहां तक जा सकता था वो गए, रोका उसको, और खुदा का शुक्र है वो रुक गया। हालेलुया। और मेरी नजर में ये वैसे भी ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। लोग ये मसीहों के लिए सबसे खतरनाक जमात है, क्रिश्चियन लोगों के लिए सबसे खतरनाक ये जमात है। आपको बताना चाहता हूं कि आपने और भी प्रेयर में रखना है कि कभी और अब इस तरह का वाक्य करना है। आमीन। डिसीजन हमें बहुत दूर तक लेके जाते हैं। फैसला लिया मसीहों ने, खुदा का शुक्र है अब वहां पे कुछ भी नहीं, वो हमारी इबादत का है भाई। वहां पे हम खुदा का नाम लेते हैं, खुदा की प्रस्तुति होती है, तो वहां पे अपने डीजे पार्टियां करोगे, पता नहीं क्या क्या वहां पे, मैं तो नाम नहीं ले सकता क्या क्या वहां पे होता है। खासकर इस पार्टी में वहां पे जो होता है आप सोच नहीं सकते वहां पे क्या क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अब दोबारा कभी ऐसा हो तो फिर खड़ा होने की, और अगर उन्होंने फैसला लिया है तो अब टाइम आ चुका है सियालकोट का ऊंचा होने का। हमें
क्योंकि मेन फैसला उन लोगों ने लिया है, वहां से ये शोर उठा है, वहां से लोगों ने अपना हाथ बुलंद किया है, वहां से लोगों ने फैसला लिया है। तो खुदा, जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं तो फिर खुदा आपके लिए करेगा। आमीन। और कहीं ना कहीं आपने प्रेयर की होगी, कहीं ना कहीं आपने प्रार्थना की होगी कि अब खुदा के लिए अगर आपने प्रेयर किया है तो खुदा आपके लिए खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए खुदा के झुकेंगे, दुआ करेंगे।